हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत शो। तो आज के हमारे गेस्ट हैं सात्विक, जो कि क्लास 7th के स्टूडेंट हैं। तो चलिए इनके साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का पॉडकास्ट। हेलो सात्विक। हेलो मैम। वेलकम टू द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत शो। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? ठीक हो मैम, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ओके सात्विक, आप ऑडियंस को, हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। तो मेरा नाम सात्विक शुक्ला है और मैं 7th ग्रेड में पढ़ता हूँ। और मेरे फैमिली में 5 लोग हैं, तो एक मैं हूँ, एक मेरा छोटा भाई है, मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी। ओके, बेसिकली सात्विक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर सिटी है एक, उधर से हूँ। मेरी पूरी और आप अपनी सिटी के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। तो गोरखपुर एक बहुत बड़ी सिटी है और उधर मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है। अलग जैसे अलग अलग शॉप्स हैं। वहाँ की एक फेमस मंदिर है गोरखनाथ मंदिर, और वहाँ गीता प्रेस है, वहाँ गीता प्रेस का मेन सेंटर। वहाँ अलग अलग आइकॉनिक डिशेस हैं, जैसे ढाबा फूड या लिट्टी चोखा भी। सात्विक, सभी स्टूडेंट्स का अपना कोई लाइफ का एम होता है, तो आपका क्या एम है? मैम मेरा एम, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है और मुझे नासा में जाके, मेरा मतलब मेन एम है कि मुझे बस स्पेस एक्सप्लोर करना है। सात्विक, आपने बोला कि मैं नासा में जाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ भी तो इसरो है, आप वहाँ क्यों ज्वाइन करना चाहते? क्योंकि मेरी बर्थ प्लेस अमेरिका थी और मतलब 18 के बाद मेरे पास चॉइस रहेगी कि मुझे इंडिया में जाना है, यूएस में, और मैं यूएस में जाना चाहता हूँ। वहाँ कम पॉपुलेशन है और जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। ओके, तो इसलिए आपने नासा को ही अपने लिए चुना। ओके, आपने स्पेस में आप किसी से इंस्पायर हुए हैं या फिर आपको खुद ही मन में आया कि हाँ मुझे तो स्पेस में ही दोनों, क्योंकि मैं हर सब लोगों से इंस्पिरेशन लेता हूँ। सब लोगों की अच्छी चीज़ें मैं देख के मैं उससे इंस्पायर होता हूँ। और दूसरा मतलब हमेशा मैं स्पेस से फैसिनेटेड रहा हूँ, तो एक मेरा खुद से भी था। ओके, हमारे यहाँ से भी स्पेस में राकेश शर्मा गए हैं, कल्पना चावला थी, और अभी हाल ही में आपने देखा होगा शुभांशु गए हैं। वो नासा और इसरो का एक जॉइंट मिशन ही था, एक्सियम 4, उसके तहत वो गए थे। तो आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? ज़्यादा नहीं, अभी अभी हुआ था, पर हाँ ये जानता हूँ कि मतलब बहुत उनने बहुत अच्छा काम किया था और मैं भी वैसा ही होना चाहता हूँ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी हमारे यहाँ 2027 में गगनयान मिशन है, वो लॉन्च होने वाला है। तो आपके लिए आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इसरो भी अच्छा काम कर रहा है, हाँ, और ये ऑब्वियसली वो नासा के साथ में मिलके कुछ कर रहा है। ओके, साथ में स्टडी करते हुए आपको किसी चीज से स्केयर लगता है? ऐसे नहीं, लेकिन मुझे अभी कोई याद करने वाली चीज आती है तो कभी कभी मुझे ऐसे डर लगता है कि नहीं याद होगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको कहीं लिख के उसको हमेशा सोने से पहले या उठ के एक बार उसको पढ़ लेता हूँ, उससे वो मेरे मन में एकदम एनग्रेन हो जाती है। ओके, सात्विक, क्या आप स्कूल के बाद किसी अदर टॉपिक की क्लास में जाते हैं? हाँ, मेरे स्कूल के बाद जैसे 2 बजे एंड होता है, उसके बाद 2 से 3 मेरी एक एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं जिसमें साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, 8th और 9th ग्रेड का। ओके, मतलब आपको एक्स्ट्रा क्लास क्यों लेनी पड़ती है? लेनी नहीं पड़ती हैं, वो सेलेक्ट करते हैं बच्चों को और उनको देते हैं। क्या आपका कोई फेवरेट टीचर है? हाँ, फेवरेट टीचर मेरी बायो मैम है। और क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, सारे बच्चों को उनको अच्छे से समझ आता है कि क्या पढ़ा रही हैं, डाउट्स भी लेती हैं और डांटती भी कम है। ओके, इसलिए पसंद है क्या डांटती भी कम है? हाँ, बहुत सारे बच्चों को पसंद। ओके, सात्विक, आपकी लाइफ में आपको कौन सबसे ज्यादा इंस्पायर करता मेरे लाइफ में मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे मम्मी और पापा। उनका डेडिकेशन और मतलब वो हमेशा मेहनत करते रहते हैं और उसके साथ मेरी भी प्रॉब्लम संभालते हैं, तो सबसे बड़े इंस्पिरेशन मेरे लिए वही है। ओके, ऑब्वियसली फर्स्ट तो पेरेंट्स ही होते हैं। हाँ, सात्विक, अगर आपको वर्ल्ड में कोई जगह घूमने का मौका मिले तो वो कौन सी होगी? मैंने पहले बताया था जैसे मुझे नासा में जाना है, तो अगर मुझे कोई घूमने की जगह मिले तो मैं नासा स्पेस सेंटर ही जाऊंगा और मतलब अच्छे से पूरा घूमूंगा। ओके, नासा स्पेस सेंटर आप अभी तक गए हैं या फिर अभी नहीं गए? नहीं नहीं, कैसे जाऊंगा। ओके, नहीं आपने बोला ना कि वहाँ पर मेरा बर्थ हुआ था, तो हाँ। ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स वहाँ रहते होंगे, तो आपको बीच में कहीं जाने का मौका मिला हो? नहीं, वैसे नहीं, क्योंकि हम दूसरी सिटी में रहते थे थोड़ा दूर उससे।
तो ऐसा कभी जाना नहीं हुआ। ओके, जैसे कि सात्विक आजकल क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाँ। तो ऑब्वियसली सबको हमारे पर्यावरण को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मतलब आप क्या अपनी राय रखते हैं इस बारे में कि हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए पेड़-पौधे लगाना, क्योंकि वही एक हैं जो बचा सकते हैं। अपने पापा के साथ मिलके हमेशा पेड़ लगाता हूँ और वाटर मतलब पानी-वानी देता हूँ अच्छे से। हुँ, नहीं तो उसके अलावा प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक के बैग्स की यस। जगह पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं, हुँ, और प्लास्टिक की प्लेटों की जगह पेपर के प्लेट्स आते हैं, हुँ, या वो डिस्पोजेबल प्लेट्स वैसे, तो हुँ। वो भी। और जैसे प्लांट्स होते हैं उनके पत्तों से भी बनाई जाती हैं प्लेट्स। हाँ, बनाना लीफ पे जो होते हाँ, हैं। हमेशा खुश रहना सात्विक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हुँ। आप खुश रहते हैं तो आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो आपके लिए हैप्पीनेस का क्या मतलब है? मेरे लिए हैप्पीनेस का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमेशा, और मतलब बहुत चीज़ें हमें अच्छी हुँ, चीज़ें जो हमें लगती हैं वो छोड़नी भी पड़ती हैं, हाँ, पर हम मेहनत करते रहते हैं और फाइनली जब जाके हमें उस चीज़ में सक्सेस मिलता है, तब हुँ, जो फीलिंग होती है वो होती है असली खुशी। हाँ, बहुत ज़्यादा सक्सेस की फीलिंग होती है, अंदर से हाँ, खुशी आती है। अंदर से खुशी आती है वो। ओके, गुड सात्विक। सात्विक जब एक स्टूडेंट से कोई मिस्टेक हो जाती है, चाहे वो जानबूझ के तो एक स्टूडेंट करता नहीं, ऑब्वियसली हाँ। उससे गलती से ही होती है कुछ हुँ। भी मिस्टेक। तो आपके अकॉर्डिंग एक टीचर को उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? टीचर को हमेशा बच्चों को सेकंड या थर्ड चांसेस देने का कंसीडर करना हुँ, चाहिए, और कभी मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुरंत डाँटने लग जाएँ। हुँ, अगर गलती से है तो हमेशा एक और चांस मिलनी चाहिए बच्चे को। या सात्विक एक स्टूडेंट के लिए ग्रोथ का असली मीनिंग क्या होता एक स्टूडेंट के लिए ग्रोथ का असली मीनिंग तब होना चाहिए है? जब वो हर चीज़ में, हर हुँ, अपने एस्पेक्ट में जिसमें वो गंदा भी था, जैसे मान लीजिए फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अच्छा हुँ, नहीं था या पढ़ाई में अच्छा नहीं था, धीरे-धीरे वो हर पॉइंट में अच्छा होने लग जाता है, हुँ, वो उसके लिए ग्रोथ है। ओके। मतलब आपका मेन कंसर्न ये है कि जैसे स्टार्ट में वो कोई काम अच्छे से नहीं कर पाता, हाँ। लेकिन धीरे-धीरे अगर वो प्रैक्टिस से करे, हुँ। तो वो मतलब आगे बढ़ जाता, अच्छे से करने लग जाता उस काम को। हाँ, वही ग्रोथ है। ओके। सात्विक हमारी लाइफ में हमें फेलियर का भी सामना ऑब्वियसली करना ही पड़ता है। हाँ। ये तो होता नहीं कि हम हर टाइम बस सक्सेस हासिल कर सकें। तो एक स्टूडेंट के लिए फेलियर को कैसे फेस करना चाहिए? जब स्टूडेंट फेलियर का सामना करता है तो उसको हमेशा एक चीज़ मन में रखनी चाहिए हुँ, कि नेक्स्ट बार मुझे हमेशा सक्सेस मिलेगी, हुँ, और वो इस फेलियर से सीख भी ले सकता है हुँ, नेक्स्ट बार के लिए अच्छा करने के लिए। और स्टूडेंट ये भी कर सकता है, उसको अपनी जहाँ भी गलतियाँ आई वो हुँ, उसको एक बार रिव्यू करे और उन हुँ, गलतियों को धीरे-धीरे सुधारे, ताकि हुँ। नेक्स्ट बार फेलियर नहीं बल्कि सक्सेस मिले। साथ ही जैसे अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो बच्चे बड़ा एक्साइटेड फील करते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पर। तो आप फेस्टिवल्स को कैसे मनाते फेस्टिवल्स को फेस्टिवल के लेके ही मनाते हैं कि हैं? कभी मतलब पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना कि फेस्टिवल है तो पढ़ाई ही करना है, फेस्टिवल छोड़ देना है। नहीं, हुँ, फेस्टिवल हम अच्छे से मनाते हैं, जैसे हुँ, कि मान लीजिए दिवाली है, हुँ, तो हाँ, कि जितने दिन छुट्टी मिली है मतलब एकदम फ्री रहना, मतलब कि कुछ पढ़ाई नहीं, खेलें कूदें, लेकिन हुँ, जैसे ही स्कूल स्टार्ट हुए फिर वो फिर से पढ़ाई वाला माहौल मिल जाता है। ओके। आप अपने घर में पेरेंट्स के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं या फिर आप कहीं अपने रिलेटिव के यहाँ भी जाते वो होता रहता है ऑल्टरनेट, जैसे इस बार हम अपने रिलेटिव के घर जाएंगे, हैं? लेकिन यूजुअली तो हम घर पे ही मनाते हैं। सात्विक अगर आपको अपने किसी फ्रेंड के साथ कोई बिजनेस या कोई न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करना हो, तो वो क्या होगा? मेरे हिसाब से वो ऑनलाइन डिलीवरी जो करते हैं हुँ, वैसा बिजनेस होगा। हुँ, उसका आजकल बहुत स्कोप भी चल रहा है, जैसे ब्लिंकिट है हुँ, या मिल्क बास्केट है, तो हुँ, उनने भी मतलब छोटे से स्टार्टअप किया लेकिन इतना बड़ा बिजनेस हो गया है, हुँ। तो उस स्कोप में बहुत इजी है। जैसे सात्विक आपने अपने अभी स्टार्टअप बताए, इनमें ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने आप को उसमें कैसे स्टैंड करेंगे? जैसे ये ब्लिंकिट है और मिल्क बास्केट हुँ, है, इन स्टार्टअप्स में कुछ कमियां हैं, हुँ, जैसे थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिन के बाद यूजेज के बाद ये क्या मांगने लगते हैं, ये डिलीवरी चार्ज लेने लगते हैं, हाँ, या जो चीज़ें होती हैं उनका प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। हुँ,
तो वो चीज़ें मैं नहीं मतलब रखूँगा, उनको भी इम्प्रूव करूँगा, जैसे डिलीवरी चार्ज नहीं लेना है या कम लेना है, और वो कोशिश मैं रखूँगा कि ऑब्जेक्ट का प्राइस ज़्यादा नहीं जाए, तो उससे फिर हमारा इनके ऊपर बिजनेस जाएगा। सात्विक, अगर आपके माइंड में कभी नेगेटिव थॉट्स आए तो आप उनसे अपने आप को कैसे बचाएंगे? मैं तो अपने अपने को यूजुअली बिजी रखता हूँ, जैसे मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, फिर जैसे मैं कोई गेम, जैसे मैं चेस खेलता हूँ तो मैं उसमें बिजी रखता हूँ अपने को, या मैं कोई ऐसे कभी कभी मैं खेलने नीचे चले जाता हूँ, तो ऐसे ही बस अपने को बिजी रखना है, डिस्ट्रैक्टेड। ओके, उससे मतलब माइंड को टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप कुछ भी नेगेटिव सोचो। और स्टूडेंट्स को भी ऐसा ही करना चाहिए, उनको अपनी जो चीज़ें पसंद है या जैसे जो उनकी हॉबीज़ हैं उनमें ही अपने को डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहिए, फिजिकल या पढ़ाई में ऐसे डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहिए। सात्विक, आपका कोई सीक्रेट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? ऐसा तो कोई सीक्रेट नहीं है। सात्विक, हम आपके साथ रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। इनका आंसर आपको विद इन 3 to 5 सेकंड में। ओके। ठीक है। फेवरेट स्वीट? गुलाब जामुन। ओके। फेवरेट प्लेस? मनाली। और फेवरेट मूवी? परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। फेवरेट कलर? ब्लू। और फेवरेट लैंग्वेज? जर्मन। फेवरेट एनिमल? पांडा। सात्विक, जैसे कि आपने बताया स्टार्ट में आप यूएसए में थे, तो वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। देन उसके बाद आप इंडिया में हो, इंडिया में ओबियसली हिंदी प्रेफर की जाती है। हाँ। तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने का ख्याल कैसे आया और आपकी फेवरेट लैंग्वेज बन गई है? क्योंकि पहली बात है कि हमारे स्कूल में अभी मतलब पिछले साल ही आई थी जर्मन, और ऑप्शन रहता है तो मैंने तो जर्मन ली। तो पहली बात क्या होता है कि जब इंग्लिश और हिंदी इतने टाइम से बोलते हैं तो फिर धीरे धीरे बोर हो जाते हैं, और जब कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमेशा वो ज़्यादा फैसिनेटिंग रहती है, तो इसीलिए मुझे जर्मन ज़्यादा अच्छी लगती है, और मतलब मुझसे सीखा भी जा रहा है, थोड़ा याद करना होता है लेकिन मैं वही जो आपका तरीका बताया था याद करने का वैसे याद। जर्मन ही भाई, जर्मन ही क्यों? जर्मन मतलब अच्छी लैंग्वेज है, और हाँ मतलब बहुत गहरी लैंग्वेज है, उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो मज़े आते हैं सीखने में बस। जैसा कि सात्विक आप भी जानते हैं और हमारी ऑडियंस भी जानती है कि मैंने अपने लास्ट कुछ पॉडकास्ट से एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिससे मैं कुछ टाइम के लिए गेस्ट बनती हूँ और हमारे गेस्ट को एंकर बनने का मौका देती हूँ। तो चलिए सात्विक, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे एंकर बनने का मौका दिया है, और मेरा आपसे एक बस क्वेश्चन है कि आपने चैनल खोला क्यों था? वैसे तो सात्विक मैं इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, और आज फिर आपने पूछा है तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे इस चैनल का या ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का आइडिया लास्ट ईयर आया था एक्चुअली, और इसको मुझे स्टार्ट करने तकरीबन 1 साल का टाइम लग गया। और ये आइडिया एक्चुअली मैं पॉडकास्ट देखती थी, मुझे बहुत पसंद थे, तो मैं उनमें एक कॉमन बात देखती थी कि वो सक्सेस लोगों का या सेलिब्रिटी लोगों का इंटरव्यू लेते थे। तो मेरे मन में आया कि स्टूडेंट हमारी कंट्री के फ्यूचर है, और उनकी सोच सबसे अलग होती है, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं अपनी बातों को। तो मेरे मन में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक पॉडकास्ट स्टार्ट करूं, आपके थॉट्स जानूं, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट्स में क्या योगदान कर सकते हैं आप, और जिन बच्चों तक मैं नहीं पहुंच पा रही, तो मैं आप सबके द्वारा, आपके थॉट्स के द्वारा उन सब बच्चों को एजुकेट करना चाहती हूँ। तो इसलिए मेरे मन में आया कि मैं ये पॉडकास्ट स्टार्ट करूं, और तकरीबन मेरे 10 एपिसोड आ चुके हैं आपसे पहले। तो कि बच्चे अपनी जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और हमारी कंट्री के बारे में और सब कुछ वो बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। ओके। फाइनली सात्विक, आप हमारे स्टूडेंट ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं स्टूडेंट ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि चाहे कोई भी कितना भी फेलियर आ जाए या कितना भी हर्डल्स आते रहें बीच में, वो कभी गिव अप ना करें और हमेशा चलते रहें, और ये मन में रखें कि कभी ना कभी उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जैसे कि आज मैंने अपने पॉडकास्ट में एक स्टूडेंट से मिस्टेक होने पर एक टीचर का उसके प्रति कैसा बिहेव होना चाहिए इस बारे में बात की, तो मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करती हूँ आज
कि स्टूडेंट से गलती होना स्वाभाविक है, हो जाती है, बट आप उसको फिजिकली टॉर्चर करने के बजाय अगर उसको प्यार से समझाएंगे तो वह अच्छे से समझेगा भी और मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं होगा। और आजकल हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं कि एक टीचर द्वारा स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, जिसके कारण बच्चा मेंटली डिस्टर्ब तो हो ही रहा है, उसके मन में एक डर बैठ गया है कि स्कूल के नाम पर, टीचर्स के नाम पर, और अपने पेरेंट्स से भी अब खुलकर बातचीत नहीं कर पाता। इसलिए मेरा यही कंसर्न है कि टीचर्स को बच्चे की मेंटली हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए और उनकी एज को भी समझते हुए उन्हें प्यार से समझाना। सात्विक, मैं हमारे पॉडकास्ट में आने वाले हर स्टूडेंट को एक प्लांट गिफ्ट करती हूँ ताकि वो हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद कर सके। थैंक यू सो मच मैम। आई होप आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे। हाँ मैम, मैं अच्छे से रखूँगा और ये पेड़ भी एनवायरनमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। सात्विक, मैं अपने शो में आने वाले अपने हर स्टूडेंट का एक ऑटोग्राफ लेती हूँ, तो प्लीज आप भी अपना ऑटोग्राफ दीजिए। हमारे शो में आने के लिए सात्विक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। Thank you so much to watching my show and be positive, avoid negativity.